मैं प्रार्थना करता हूं कि सियोन के सभी सदस्य जिन्होंने 2024 नई यरूशलेम दिवस स्मृति कार्यक्रम में भाग लिया है, पिता और माता के पवित्र आत्मा से भर जाएं। इस वर्ष चर्च ऑफ गॉड अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमें नई यरूशलेम दिवस को मनाने के लिए यह बहुमूल्य समय दिया है। पिछले 60 वर्षों को देखें तो 1918 में मसीह अन सांग होंग अपनी संतानों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और 1948 में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने बपतिस्मा लिया और दाऊद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए भविष्यवाणी की यात्रा शुरू की। फिर 1964 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर चर्च की स्थापना की और इसके साइन बोर्ड के लिए चर्च ऑफ गॉड नाम का उपयोग किया। 1948 से सुसमाचार के कार्य के परिणाम स्वरूप 1964 में चर्च की स्थापना हुई और अब हम इसकी 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पिछले 60 वर्षों में कई यादें हैं। दाऊद के सिंहासन की 37 साल की भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद 1985 में पिता मसीह अन सांग होंग के स्वरोहण के बाद से स्वर्गीय माता इस सुसमाचार का नेतृत्व कर रही है। यह वर्ष लगभग 39वां वर्ष है। वास्तव में काफी समय बीत चुका है। अब तक चर्च ऑफ गॉड ने 175 देशों में 7,800 से अधिक सियोन स्थापित किए हैं और लगभग 37 लाख खोए हुए भाई और बहनें सियोन में लौट आए हैं। स्वर्गीय माता सियोन की उन संतानों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है जो अभी तक सत्य के सियोन में नहीं लौटी है। चूंकि सियोन की सभी संतानों ने इस वर्ष के झोपड़ियों के पर्व पर पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहता हूं। इस वर्ष नई यरूशलेम दिवस पर स्वर्गीय माता को प्रसन्न करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिंकन सेंटर में प्रदर्शन करने वाली टीमें भाग लेने के लिए कोरिया आई है। मंगोलिया, जापान, मलेशिया और भारत के सियोन परिवार के सदस्य भी आज भाग लेने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि दुनिया भर में सियोन की सभी संतानें पिता और माता की महिमा करने के अपने अच्छे इरादे से आज नई यरूशलेम दिवस स्मृति कार्यक्रम के माध्यम से पिता और माता को महिमा, धन्यवाद और आदर देंगे। मुझे विश्वास है कि पिता और माता उन सभी कार्यक्रमों पर पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे जिन्हें सियोन की संतानों ने सभी सदस्यों की ओर से तैयार किया है। जैसा कि माता ने आज हमें सिखाया, मुझे आशा है कि हम तेजी से पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करेंगे ताकि हम सबसे छोटी संतान को भी खोज सके। जब भी स्वर्गीय माता हमें अपने वचन देती है, वह इस शिक्षा को शामिल कराती है, एक दूसरे से प्रेम करो। हमें माता की शिक्षा का पालन करते हुए सुसमाचार को पूरा करना चाहिए। सुसमाचार का मार्ग ऐसा होना चाहिए जहां कोई अकेला न हो। आइए यूहन्ना अध्याय 13 देखें।
यूहन्ना अध्याय 13 आयत 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर हमें यह शिक्षा देते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा अर्थात नई वाचा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर ने नई वाचा में प्रेम शब्द को शामिल करने का एक कारण बताया है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में परमेश्वर का वर्णन कैसे किया गया है? लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए संसार के सभी लोगों को इस प्रेम का अनुकरण करना चाहिए। वर्तमान में यूरोप में यूक्रेन और रूस युद्ध कर रहे हैं और मध्य पूर्व में इजराइल और हमास युद्ध कर रहे हैं। जहां लोगों में स्वर्गीय माता के प्रेम की कमी होती है, वहां गलत फहमी के कारण संघर्ष उत्पन्न होते हैं और युद्ध जैसी दुखद घटनाएं यहां और वहां होती है। लेकिन परमेश्वर सभी लोगों को इस तथ्य के प्रति प्रबुद्ध करते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक जो स्वर्गीय माता सियोन की सभी संतानों को देती है, वह है एक दूसरे से प्रेम करो, है ना? आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 देखें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल हमें यही सिखाती है। पूरे संसार को परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना चाहिए। क्या परमेश्वर अपनी संतानों को नई वाचा नहीं देते और उन्हें नई वाचा में छिपी भक्ति, बलिदान और प्रेम के बारे में नहीं सिखाते ताकि वे उनके सदृश हो सकें? चूंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए नई वाचा की घोषणा करते समय उन्होंने हमारे लिए वाचा और आज्ञा के रूप में एक दूसरे से प्रेम रखो वचन छोड़े। तब इस प्रेम के द्वारा परमेश्वर हम में क्या पूरा करने की इच्छा रखते हैं? आइए हम रोमियो अध्याय 13 में एक और आयत खोजें। आइए हम रोमियो अध्याय 13 आयत 10 देखें। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। पुरानी वाचा और नई वाचा है। वह क्या कहते हैं कि सभी वाचाओं की पूर्ति क्या है? क्योंकि मसीह अपने मांस और लहू के द्वारा हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, इसलिए हम नई वाचा के सत्य में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं, है ना? परमेश्वर ने हमें सिखाया कि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हाल ही में हमने झोपड़ियों के पर्व के माध्यम से पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया। पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की आशीषों में कई उपहार है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 4 देखें। आइए हम अध्याय 12 आयत 4 देखें।
वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। यहाँ वरदान पवित्र आत्मा के वरदानों को संकेत करता है। आइए हम आयत 5 देखें। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आइए पवित्र आत्मा के बारे में अधिक देखने के लिए आयत 29 पर जाएं। आइए आयत 29 देखें। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। आइए अध्याय 13 पर जाएं। अध्याय 13 आयत 1 में परमेश्वर हमें बताते हैं कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आयत 11। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी मैं दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता हूं, परंतु उस समय आमने सामने दिखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। पिता और माता इस प्रेम के साथ पृथ्वी पर आए। 1964 से सियोन की स्थापना को 60 साल हो चुके हैं। उन्होंने हमेशा यह कहते हुए प्रेम के साथ हमारी अगुवाई की है, सुसमाचार का मार्ग ऐसा होना चाहिए जहां कोई अकेला न हो। इस शिक्षा के साथ परमेश्वर एक भी सदस्य को नहीं त्यागते जिसमें विश्वास की कमी है या जो पीछे रह गया है, बल्कि उन्हें याद रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस तरह परमेश्वर ने दुनिया भर के 175 देशों में 7,800 से अधिक सियोन स्थापित करने के लिए चर्च ऑफ गॉड का मार्गदर्शन किया। सियोन में पिता और माता को धन्यवाद, महिमा और स्तुति देने के इस अनुग्रह कार्य में लगभग 37 लाख सदस्य आए हैं। इस प्रकार
परमेश्वर ने हमें बताया कि प्रेम सबसे सिद्ध व्यवस्था है और व्यवस्था की पूर्ति प्रेम में निहित है। इसलिए सियोन की सभी संतानों को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक एक दूसरे का आदर करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, ताकि सियोन हर्ष, आनंद और भजन गाने के शब्द से भर जाए, जो पिता और माता को प्रसन्न करता है। मेरा मानना है कि सियोन को हमेशा ऐसी अंतहीन खुशी की ध्वनि से गूंजना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 25 आयत 31 देखें। अध्याय 25 आयत 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रभु ने कहा, जब मुझे वस्त्रों की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हमने कब देखा कि आपको वस्त्रों की आवश्यकता है और आपको वस्त्र पहनाए? तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। उन्होंने हमें यह समझाया। इसलिए यूहन्ना अध्याय 13 आयत 34 में परमेश्वर ने हमें नई वाचा देते समय इस आज्ञा के प्रति जागृत किया, एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम कहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञाओं और वाचा का पालन करते हैं, तो इसका अर्थ है कि सब कुछ प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए। नहीं तो सब कुछ केवल एक ठनठनाता हुआ पीतल या झंझनाती हुई जांच बनकर रह जाएगा, जो व्यर्थ आवाजें निकालता है और वायु को शोर से भर देता है। इस प्रकार हमें इसमें प्रेम रखना चाहिए। यह वही है जो पिता और माता हम में जगाते रहे हैं। आज नई यरूशलेम का दिन है। 40 साल से अधिक वर्षों से स्वर्गीय माता ने हमारी देखभाल की है और अपने प्रेम से सब कुछ पूरा किया है। क्या इसलिए हम आज यहां नहीं हैं? अब आइए हम अपने भाइयों और बहनों के साथ पिता और माता के बलिदान से भरे प्रेम को साझा करें, ताकि सारी मानव जाति संघर्ष में होने के बजाय प्रेम में एकजुट हो सके। मैं आशा करता हूं कि 2024 सचमुच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवस्था को पूरा करने का अनुग्रहपूर्ण वर्ष होगा। साथ ही मुझे आशा है कि दुनिया भर में अद्भुत कार्य पूरा किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चर्च अपने स्थानीय समुदाय को प्रेम दिखाकर अनुग्रहपूर्ण अपने मिशन को पूरा करेगा, ताकि सभी लोग चर्च ऑफ गॉड को देखकर प्रेम के बारे में सीख सके।
क्या यह वह क्षण नहीं होगा जब माता की इच्छा पूरी होगी? मेरे मन में यह विचार आया। मुझे आशा है कि इस तरह की आशीषित घटनाएं दुनिया भर में एक साथ घटित होगी। इसके अलावा मैं स्वर्गीय माता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वर्ग की महिमा को पीछे छोड़ दिया, शरीर धारण किया और हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आई। यदि यह पापी स्वर्गीय संतानों के लिए नहीं होता तो उन्हें स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूतों से महिमा और आदर मिल रहा होता। फिर भी उन्होंने हमारे लिए शरीर धारण किया और भोर में प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हुए वह दिन भर अपना हृदय हमारे लिए समर्पित करती है। जब हम स्वर्गीय माता के बारे में सोचते हैं तो मैं हम सभी की ओर से यह कहना चाहता हूं, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आप सभी ऐसा ही महसूस करते हैं, है ना? क्या हम एक साथ कहें, पिता माता हम आपसे प्रेम करते हैं? पिता माता हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।